मिक्स अचार, इसमें कैरी, लीमू, गाजर, मिर्ची 4 चीज़ें होती हैं। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो ये दवाई के बनिस्बत हमारे पास ज़्यादा चलता है। ये इमली के मसाले के अंदर मिर्चों का अचार है, काफ़ी हद तक यूनिक है, ये नहीं मिलता बाहर। तो रिश्ते का अचार है, कैरी के गूदे का अचार है। लोगों को ज़रा मीठा किसी को पसंद होता है, किसी को मिर्ची के साथ खाना होता है। पहले आप चख लीजिए, अगर आपको तसल्ली हुई, जायका पसंद आया तो आप लेके जाइए। मेरा नाम हम्माद है। मेरे दादा साहब ने यहाँ पे स्टार्ट लिया था माशाल्लाह। जब वो हिजरत करके आए थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो उनके पास मेरी दादी स्टार्ट लेती थी, घरों के अंदर अचार बनाती थी। तो मोहल्ले वालों ने उनसे ख़रीदना शुरू किया, लोगों ने तारीफ़ की, अल्लाह ताला ने बरकत दी उसके अंदर। काम माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी हद तक बड़ा हो गया है। 1955 में स्टार्ट लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग चल रहे हैं। दादा सबसे पहले तो हैदराबाद पे आए थे। हैदराबाद पे एक छोटी सी जगह पे थे। मैं फ़ौरन हैदराबाद कॉलोनी का जब वजूद हुआ, लोगों के यहाँ पे हैदराबाद कॉलोनी में लोग जब ज़्यादा यहीं के थे, तो ये लोग सारे के सारे यहाँ पर आ गए। फिर एक छोटी सी दुकान आगे कहीं पर खोली थी दादा ने मेरे, तो वो दुकान बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई। ये नेशनल से पुराने हैं हम लोग इस काम के अंदर, और हमारा काम मतलब जो सबसे पुराने हैदराबादी अचार वालों में से हम लोगों का नाम आता है, इस गली के नाम आता है। बात यह है कि ये जो हम लोग अचार बेचते हैं हैदराबादी अचार, ये थोड़ा घरेलू तर्ज का होता है। ये हर जगह पे मिलता नहीं है। कमर्शियली जो काम होता है वो ज़रा खड़े मसालों में होता है। हमारे मसाले बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं। तो ये जो घर का जायका होता है उस तरीके का होता है। और मैंने जिन जिन लोगों के साथ मामले किए, अचार दिए, तोहफ़तन दिए, घरों पे गया और मैंने बताया कि मैं अचार का काम, मेरे घर का वालिद का मेरा काम अचार का है, तो उन लोगों ने मेरी बड़ी पेज़राई करी कि भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है ये और यूनिक है। मेरे दादा ने जिस तरीके से मामले रखे हुए थे, कैरी का अचार जैसे जिस तरीके से वैरायटीज़ थी उनके पास, उसी वैरायटीज़ को हम लोग लेके चलने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि उन लोगों ने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ था उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो जायका है उसके अंदर। हम लोग इसके अंदर रद्द-बदल करते नहीं हैं। हमारे जैसा अगर आप अचारों पे आते हैं और हमसे बोलेंगे कि ये वाला अचार तो जो दादा बनाते हुए आए थे वही वाला अचार हम लोग देते हैं। हम एक्स्ट्रा कुछ अचारों के अंदर चेंजिंग नहीं लाते। अक्सर लोगों के घरों के अंदर अलग अचार बनते, तो वो आके फरमाइश करते हैं कि ये वाला अचार दे दो, ये वाला अचार दे दो। मगर हम लोग तो एक स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर जो चलने की कोशिश में उसी पे चलते हैं। हमारे पास अभी एक्स्ट्रा जो हम लोग ने रखना शुरू किया वो शिकारपुरी अचार रखना शुरू किया। दादा के ज़माने में जितने अचार थे वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबादी थे, वो लोग शिकारपुरी तर्ज पे आए नहीं थे। शिकारपुर का उस टाइम पीरियड के अंदर 50-60 साल पहले इतना नाम था नहीं। अब जाके मामला हुआ है तो लोगों के पास, क्योंकि उन लोगों का एक्सपोर्ट का भी काम हो गया, उनका मामला और भी है। उनके अचार में हमारे अचार में बहुत फ़र्क होता है, मगर हम फिर भी वो वाला बनाते हैं। जो शिकारपुरी अचार बनाते हैं वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में मिलता है। अवेलेबिलिटी उसी की होती है, क्योंकि वो बनता है खड़े मसालों के अंदर। उसके अंदर घरेलू तर्ज नहीं होता, उसमें लहसुन का मामला नहीं होता, वो भगार वगार का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो जल्दी नहीं सड़ता। मेरे पास चलने वाले असल में 4 या 5 अचार हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। एक है मिक्स अचार, इसमें कैरी, लीमू, गाजर, मिर्ची 4 चीज़ें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। दूसरे नंबर के ऊपर है मिर्चों का अचार। ये इमली के मसाले के अंदर मिर्चों का अचार है, काफ़ी हद तक यूनिक है, ये नहीं मिलता बाहर, इसका जायका काफ़ी हद तक यूनिक होता। तीसरा अचार लहसुन है। ये वजूहत इसकी ये है कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो ये दवाई के बनिस्बत हमारे पास ज़्यादा चलता है। और मेरे पास इसकी जो ख़रीदने वाले हैं वो 40+ वाले ज़्यादातर लोग हैं। चौथा जो अचार है वो रिश्ते का अचार है, कैरी के गूदे का अचार है। हमारे घरों के अंदर ये बनता था, इसकी वजह से हमारे अचारों की शुरुआत हुई है। इसका मसाला था बोल के हम लोग की फाउंडेशन इस पर खड़ी हुई। कैरी के गूदे का अचार ये हमारे घरों के अंदर, हर घर के अंदर अभी भी कुछ घरों के अंदर बनता है। पहले के तो हर जगह पे बनता था। कैरी का सीज़न आता था और इसकी कद्दूकश करते थे हम लोग घरों में बैठ के। जब छोटे छोटे तो हम लोग हाथों से कद्दूकश करते थे, फिर उसके बाद इसका अचार बनाते थे। तो ये अचार उस जाविये से, फिर अगर आप कद्दूकश का मामला नहीं रहा तो हम लोग इसका खीमा बनाते हैं। असल बात यह है कि रेशे से रिश्ता पड़ गया नाम। पहले एक कद्दूकश का था, इसको कसौंदी बाज़ारों में बोला जाता है। रेशे का अचार असल था इसका नाम। वो रेशे से कोई आदमी होगा जिसने रिश्ता बोल दिया, सबको इतना पसंद आया, सबने वही नाम रख लिया इसका। हम लोगों के पास जो रेट आजकल चल रहे हैं वो हैं, मिक्स अचार का 460 रुपये का किलो है, मिर्ची का अचार 480 रुपये का किलो है,
रिश्ते का अचार 600 रुपये किलो है और लहसुन का अचार 600 रुपये किलो है। मगर इसके रेट अभी एक जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरीक़े से मुल्क के मामले चल रहे हैं और जो रेट के फ्लक्चुएशन हो रही है उस पर भी हमारे पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग घरों से कुछ नहीं बनाते, हमारा मामला सारा का सारा बाहर से ही रहता है। तो इस वजह से जो चीज़ हमें महंगी पड़ती है, हमें महंगा करना पड़ता है इन चीज़ों को। जब भी किसी को अगर आना हो हमारी दुकान के ऊपर, तो हम लोगों का सबसे पहला मामला रहता है कि हम लोग बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं कि अचार है कैसा। मैं इनके पास सबसे पहले इनको ऑप्शन देता हूँ कि भाई चखिए, फिर उसके बाद लेके जाइए। जो भी आता है मेरे पास मुझसे जायका भी पूछने की करता है, तो मैं बोलता हूँ भाई पहले आप चख लीजिए, अगर आपको तसल्ली हुई, जायका पसंद आया तो आप लेके जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह 95% लोगों को पसंद आता है ये चीज़।